चलो बचाओ साइड हमारा MSP महिला शक्ति केंद्र है जो हमारी स्कीम चलाती है जिनकी रसाई नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने पर इसको क्या मिल सकता है सर? इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेप्थ अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिया है सर एटलीस्ट सर 30-40 और प्लांट मटेरियल खुद बनाते हैं सर, उनको भी ये सोर्स होगा। यहाँ का लोकली प्लांट बनेगा, यहाँ के लोग लेंगे, बाकी हाई डेंसिटी सर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कंपनी है तो वो अरेंज कर सकते हैं, तो डिफरेंट सब्सिडी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। इनकम सेक्टर पूरा करें इसका लाइवलीहुड के लिए इंस्टॉल यहाँ पे ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ ठीक है कि नहीं है? कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक है सर। एक सिस्टम काम करने लगेगा तो जो रोज की कठिनाई है वो यही हल हो जाएगा। बिल्कुल अमन पसंद इलाका है। हमें सर एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हमें ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि हमें जनाब गवर्नर, पहले गवर्नर साहब जनाब जगमोहन साहब ने ये सैंक्शन किया था। तो उसके बाद सर हमें ये रिक्वेस्ट है, उस टाइम से अनाउंसमेंट की थी डिग्री कॉलेज की, अभी तक वो हुआ नहीं है, वो भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ। रहमान रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। रोहित कंसल जी, श्री बशीर अहमद खान साहब और हमारे प्यारे डीसी साहब और नहार डीसी साहब और बाकी जीज़त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और हमारे यहाँ के खरमू के जीज़त हजरात, बाकी सारे भाई और बहनों, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर साहब, आप अभी अभी आए, उतना नहीं जान पहचाने आपके साथ। लाल चौक जो कि श्रीनगर का हब है, वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन पांता चौक हाईवे से हम कट होके यहाँ पर 7 किलोमीटर का रोड है। ये पहले गवर्नमेंट ने नहीं बन पा रहा है, पीछे उसका स्टे भी आया था, वो मैंने हटवाया था, लेकिन अब रोड पे जब कंट्रैक्टर काम करने आया है, रोड वाइडनिंग है ये सर, उस रोड को वाइडनिंग करवा दीजिए सर। अलीमा जान, अली मोहम्मद फ्री रोड, ऐसा हम ये योजना बना नहीं रहे, ये योजना स्वीकृत कर चुके हैं। यहाँ ठंडियां मतलब विंटर शुरू हो जाएगी तो इस समय अगर काम करेंगे तो आधा होगा, डामर पड़ेगी, मैग्नेमाइजेशन नहीं होगा, फिर बर्फ गिरेगी और फिर वो सड़क खराब हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि समय को देख करके उस हिसाब से काम किया जाए, क्योंकि बर्फ गिरेगी तो फिर सड़कें खराब होंगी। तो ऐसी सड़क बनाई जाए कि कम से कम 4 साल 5 साल वो चले, जिस पर आप अच्छी तरीके से चल सके। एक सेंट्रल रोड फंड की बात आई है, 200 करोड़ रुपए भारत सरकार यहाँ देती है हर साल सेंट्रल रोड फंड में, और सड़कों की स्वीकृति सेंट्रल रोड फंड में इतनी की गई है कि अगर 200 करोड़ हर साल मिले तो 20 साल लगेगा सेंट्रल रोड फंड की सड़कों को बनाने में। उस पर भी एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने किया है कि जो सड़कें 50% से ऊपर बन गई हैं उनको CRF से बनाएंगे, जो नहीं बनी है उनको बाहर निकाल करके उनके लिए फंड उपलब्ध करा के उनको भी बनाएंगे। लेकिन जब आज हम ये कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि 2 महीने में बन जाएगी। एक योजना हमने बनाई है, सबने मिल करके बनाई है। किसी भी सभ्य समाज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए और शुद्ध पीने का पोर्टेबल वाटर मिलना चाहिए।
ये मोटे तौर पर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 वर्ष में हम ये बात कह सकें कि इस यूटी के हर गांव तक सड़क हमने पहुंचाई है, हर घर को बिजली मिल रही है और हर घर को स्वच्छ पोर्टेबल वाटर पीने का मिल रहा है। ये इंतजाम हम लोग 2 साल में करेंगे। अगर हम कह दें कि तुरंत हो जाएगा, मैं समझता हूं कोई नहीं कर सकता, इसलिए झूठ बोलने की कोई बात मैं कहना नहीं चाहता हूं। यहाँ ब्लैक टॉप इस महीने में 23 किलोमीटर सड़कों का ऐसा मुझे बताया गया है, तो ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। कुछ और भी बातें कहेंगे, सब पर मैं विचार मैंने मोटे तौर पर बात कहूँ ये उचित नहीं है, लेकिन जो बातें आपने ध्यान में लाई हैं डीसी को हमने कहा है कि लिख लें, उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है हम जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कह दूं और नहीं होगा तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था को उसी ढंग से चलने देने में मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम हम ला सकते हैं। इस तरह की जो आदत यहाँ पड़ी हुई है कि जहाँ कार्यक्रम है वहीं डिमांड, मुझे लगता है इससे ये अलग कार्यक्रम है, ये आपके एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है कि जो सुविधाएं हैं, जो डिलीवरीज हैं गवर्नमेंट की, वो आपके दरवाजे पहुंचा दी जाए, ये प्रयास हुआ है। उसके कार्यक्रम भी हम आगे करने वाले हैं, जिसमें आप बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, ये 2 प्रोग्राम हुए। बहुत सारी पंचायतों में काम हुए हैं, कुछ ऐसी पंचायतें हैं जहां नहीं हो पाए। इस बार बैक टू विलेज 3 हम शुरू करेंगे 2 अक्टूबर से, बापू के जन्मदिन से। और पहले ही हमने इंतजाम किया कि हर पंचायत को 10 लाख रुपया हम एडवांस में दे रहे हैं। और एक बात तय कर रहे हैं कि ये काम कौन सा होगा उस पंचायत में, पंचायत के लोग तय करेंगे। हमारे अधिकारी आएंगे आपको फैसिलिटेट करने के लिए, हमारे बीडीओ साहब आएंगे, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि ये काम होगा। आप तय करिए कि आपकी पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन है। ये 10 लाख अलग से हम दे रहे हैं। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा और मनरेगा का पैसा आपके पास है। मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि ये पूरी यूटी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गई। सामान्य रूप से मैं भी गांव का रहने वाला, तो हमारे यहाँ भी टॉयलेट बन गए, लेकिन कूड़ा हर घर के बाहर पड़ा हुआ है, हटाने वाला कोई नहीं। तो मेरा आग्रह होगा कि आप खुद ये बात तय करें कि मनरेगा में जिन मजदूरों को हम पेमेंट कर रहे हैं, क्यों ना हम 2-3 ऐसे लोग तय करें और हम इस 10 लाख रुपए में से पंचायत को अधिकृत अधिकार दे देंगे कि वो बड़े बड़े डस्टबिन सॉलिड वेस्ट का और वेट वेस्ट का अपने अपने पंचायत में रखें। और ये जो मनरेगा का पैसा ऐसे 2-3 लोगों को दे ताकि वो रोज उसको उठा करके वहां डाल सकें, फिर उसके डिस्पोजल का इंतजाम हम करेंगे। स्पोर्ट्स की सुविधा के लिए भी उसमें प्राविधान किया है कि जिस गांव माने गांव का या जिस पंचायत का नौजवान जिस तरह की खेल खेलता है, अब क्रिकेट जहां होता है वहां क्रिकेट का ही सामान चाहिए, जहां क्रिकेट नहीं होता है वहां अगर फुटबॉल होता है तो फुटबॉल का ही सामान चाहिए। तो ये चीजें भी उसमें से उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि बच्चे 4 बजे जब खाली हो तो उनके खेलने का अच्छा इंतजाम हो सके। तीसरी बात हमने कही है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी यहीं बैठे हुए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं पंचायत को दिक्कत है ट्रांसफार्मर की, तो अभी हम रास्ते में इनसे बात कर रहे थे, ये काम है बिजली विभाग का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कि वो ट्रांसफार्मर बदले। लेकिन यहाँ की जो दिक्कतें हैं मैंने बताई लंबे समय से हैं। जगमोहन जी 90 में थे और 30 साल भी अभी वो दिक्कत झेल रहे हैं। तो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये भी अधिकार दिया है कि अगर आप ट्रांसफार्मर भी उसमें से लेना चाहते हैं तो आप इनको इंटेंट देंगे बिजली विभाग को, उसमें हम प्राथमिकता देंगे। सामान्य रूप से अगर कई दिन लगता है ट्रांसफार्मर बदलने में, तो ये प्रक्रिया हम पहले से ट्रांसफार्मर प्रोक्योर करा रहे हैं कि अगर पंचायत इंटेंट देती है, इंडेंट बनाती है, तो 24 घंटे में पंचायत में ट्रांसफार्मर लग जाए ताकि पूरे विंटर्स में बिजली की कोई दिक्कत न हो। ये मोटे तौर पर फैसले किए गए। आपने जो बातें कही वो डीसी श्रीनगर ने नोट किया है। मैं उसमें क्या किया जा सकता है ये जल्दी निर्णय करके वो आपको डीसी बताएंगे, या आप कभी मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये है कि विकास को गति दी जाए और बच्चों को अवसर मिले। जैसे किसी सरपंच साहब ने कहा कि बच्चियों को, महिलाओं को, तो निश्चित रूप से इसके बड़े कार्यक्रम यूथ एंगेजमेंट का आने वाले दिनों में हम शुरू करेंगे। कल एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, गांधरबल और उधमपुर, ये 2 जिलों के जो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे और बच्चियां हैं। सामान्य रूप से पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि बच्चे के पास 10-12, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है,
कोई MBA करेगा, कोई कंपनी सेक्रेटरीशिप करेगा, कोई 12-14 से कोई फैशन डिजाइनर बनेगा। 12-14 से ज्यादा ऑप्शन हमको भी नहीं पता है, लेकिन आज इस बदलती हुई दुनिया में 1000 से ज्यादा ऑप्शंस बच्चों के पास मौजूद है। एक एक बच्चे का इवेल्युएशन, वो किस दिशा में जा सकता है, उसके पेरेंट्स की स्थिति, मान लीजिए बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, MIT में जा सकता है वो, लेकिन उसके पेरेंट्स की स्थिति नहीं है MIT भेजने की, तो वैकल्पिक व्यवस्था, अल्टरनेट अरेंजमेंट कहाँ हो सकता है उसके पढ़ने का। ये 2 जिलों में हमने पायलट बेसिस पर ये काम शुरू किया है और आने वाले दिनों में पूरे यूटी में इस कार्यक्रम को चलाएंगे ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। टाटा के साथ के सहयोग से 2 स्किल डेवलपमेंट के बड़े सेंटर, एक यहाँ और एक जम्मू में, अक्टूबर में यहाँ का सेंटर चालू हो जाएगा। 200 बच्चे से वो शुरू कर रहे हैं, 200 स्टूडेंट से, और 2 साल में प्रति वर्ष पर एनम 2000 बच्चों की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग टाटा यहाँ करेगी। इस तरह के और भी सेंटर कम से कम हर जिले में एक सेंटर ऐसा बने, ये आने वाले 1 साल में इस यूटी में करके हम देना चाहते हैं ताकि नौजवान को अवसर हो काम करने का, वो समझ सके कि हम करना क्या चाहते हैं, उसकी प्रतिभा का निखार किया जा सके। मोटे तौर पर हमने कुछ बातें आपसे कही है, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि ये कार्यक्रम हम लगातार चलाएंगे, आपके सहयोग से ही चलेगा। और मुझे लगता है कि ये सरकार आपके दरवाजे पर आ जा करके खड़ी है और हम आगे और भी ये कोशिश करेंगे कि सरकार जो है वो पब्लिक के लिए है, पीपुल के लिए, तो पीपुल सेंट्रिक गवर्नमेंट ये दिखनी चाहिए, प्रशासन दिखना चाहिए। और इस काम में जो भी आपका सुझाव होगा, हम आपको सहर्ष कहना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप हमें जो सजेशन देंगे हम उस दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। सबको मैं फिर से एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो वेरी मच।